में एक अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक कथा मिलती है जिसमें महाभारत, भगवान श्री कृष्ण और उस महायुद्ध से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। ये कथा महर्षि जैमिनी, ऋषि मार्कंडेय, मुनि शमिक और 4 रहस्यमयी पक्षियों के इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने अपनी ज्ञानवाणी से कई गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन किया। ये कहानी न केवल महाभारत काल के अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर देती है बल्कि ये भी स्पष्ट करती है कि क्यों पक्षी रूप में जन्म लेने के बावजूद वो वेद और शास्त्रों के ज्ञानी थे। नमस्ते, मैं आरजे कार्तिक। एक बार की बात है, महर्षि जैमिनी महाभारत युद्ध और श्री कृष्ण की लीलाओं को लेकर गहरे विचार में डूबे हुए थे। उनके मन में कई प्रश्न उठे जिनका उत्तर उन्हें कहीं से नहीं मिल रहा था। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य का समाधान केवल किसी महान ज्ञानी ऋषि के पास ही हो सकता है। महर्षि जैमिनी ने शंका का समाधान पाने के लिए महर्षि मार्कंडेय से संपर्क किया। मार्कंडेय मुनि अपने संध्या वंदन के लिए तैयार हो रहे थे। तभी जैमिनी ऋषि उनके पास पहुंचे और विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर कहा, हे मुनिवर, मेरे मन में महाभारत के युद्ध और श्री कृष्ण के कार्यों से संबंधित कुछ जिज्ञासाएं हैं। क्या आप मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं? मार्कंडेय मुनि ने मुस्कुराते कहा, हे जैमिनी, यदि तुम्हें अपनी शंका का विस्तार से समाधान चाहिए तो विंध्याचल पर्वत पर पिंगाक्ष, निवोध, सुपुत्र और सुमुख नामक ये 4 पक्षी निवास करते हैं। ये पक्षी द्रोण के पुत्र हैं, वेद तथा शास्त्रों में पारंगत हैं। उनसे तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। जैमिनी ऋषि आश्चर्यचकित होकर बोले कि मुनिवर, ये कैसे संभव है? पक्षी द्रोण के पुत्र कैसे हो सकते हैं? वेदों और शास्त्रों का ज्ञान कैसे रख सकते हैं? क्या पक्षी मानवों की भाषा बोल सकते हैं? यह सुनकर मार्कंडेय मुनि ने उन्हें एक अद्भुत कथा सुनाई जो इन पक्षियों की रहस्यमय उत्पत्ति और उनकी असाधारण विद्वत्ता को स्पष्ट करती है। कथा का प्रारंभ होता है देव मुनि नारद से। एक बार नारद जी अमरावती पहुंचे। वहां इंद्र ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि हे देवर्षि, हमारे यहाँ रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा और कई अन्य अप्सराएं हैं। आपके विचार से इनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? नारद जी ने देवगणिकाओं की ओर देखकर कहा, जो अप्सरा मुनि दुर्वासा का तप भंग कर सके वही श्रेष्ठ मानी जाएगी। यह सुनकर सभी अप्सराएं मौन हो गईं, लेकिन वपु नामक अप्सरा ने आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं मुनि दुर्वासा का तप भंग कर सकती हूँ। वपु अपने दृढ़ संकल्प के साथ हिमालय पर्वत पर मुनि दुर्वासा के आश्रम में पहुंची। वहां मुनि जो थे घोर तपस्या में लीन थे। वपु ने वहां मधुर संगीत और नृत्य का प्रदर्शन किया। दुर्वासा मुनि का ध्यान भंग हुआ और उन्होंने आंखें खोलकर देखा कि अप्सरा उनकी तपस्या में विघ्न कर रही है। क्रोधित होकर मुनि दुर्वासा ने वपु को श्राप दिया, हे वपु, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का दुस्साहस किया, अतः तुम पक्षी योनि में जन्म लोगी। वपु ने भयभीत होकर मुनि दुर्वासा से क्षमा मांगी। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुनि ने कहा, तुम पक्षी योनि में 16 वर्ष तक जीवित रहोगी और 4 पुत्रों को जन्म दोगी। इसके बाद बाण से घायल होकर मृत्यु को प्राप्त कर पुनः अपने अप्सरा रूप में लौट आओगी। दुर्वासा मुनि के श्राप से वपु ने गरुड़ वंशीय कंधर पक्षी की पत्नी मदनिका के गर्भ से केक पक्षिणी के रूप में जन्म लिया। उसका नाम तार्थी रखा गया। कुछ समय बाद तार्थी का विवाह मंदपाल के पुत्र द्रोण से हुआ। 16 वर्ष की आयु में तार्थी ने गर्भ धारण किया और उसी समय उसके मन में महाभारत युद्ध देखने की इच्छा जागृत हुई। युद्ध के समय जब वो आकाश में उड़ रही थी तभी अर्जुन ने अपने शत्रु पर बाण का संधान किया। दुर्भाग्यवश वो बाण तार्थी के पंखों को छेदता हुआ निकल गया और अपने गर्भस्थ अंडों को गिराकर स्वयं मृत्यु को प्राप्त कर गई। संयोगवश उसी समय महाभारत युद्ध में लड़ रहे भगदत्त के हाथी सुप्रवीक का विशालकाय गलघंट गले का पट्टा भी बाण लगने से टूटकर गिरा और उन अंडों को ढक लिया। इस तरह वो अंडे जो थे सुरक्षित बच गए। कुछ समय बाद उन अंडों से 4 पक्षी जन्मे। उसी समय मार्ग से विचरण करते हुए मुनि शमीक वहां पहुंचे। उन्होंने उन पक्षी शावकों को देखा और अनुकंपा करके अपने आश्रम में ले जाकर उनका पालन पोषण किया। वर्षों बाद जब वे पक्षी युवा हुए तो उन्होंने मनुष्य की वाणी में अपने गुरु शमीक को प्रणाम किया। ये देखकर मुनि शमीक चकित रह गए और उनसे पूछा, तुम पक्षी होकर मनुष्यों की भाषा कैसे बोलते हो? चारों पक्षियों ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाते हुए कहा, हे गुरुवर, प्राचीन काल में हम विपुल नामक तपस्वी ऋषि के पुत्र थे। हमारे पिता ने हमें पितृ ऋण चुकाने के लिए इंद्र को आहार बनने का आदेश दिया था, लेकिन हमने इनकार कर दिया। इसके कारण हमें पक्षी योनि का श्राप मिला। उनके पिता ने श्राप से मुक्ति का उपाय बताया कि जब महर्षि जैमिनी आकर तुमसे अपनी शंकाओं का समाधान पूछेंगे तभी तुम पक्षी योनि से मुक्त हो जाओगे। ये सब सुनकर मुनि शमीक ने उन पक्षियों को विंध्याचल में जाकर निवास करने को कहा। जब जैमिनी मुनि विंध्याचल पहुंचे तो उन्होंने वहां वेदों का पाठ करते हुए उन 4 पक्षियों को देखा। जैमिनी ऋषि ने उन्हें प्रणाम करके अपनी 4 शंकाएं पूछी। पहला प्रश्न, इस जगत के कर्ता धर्ता भगवान ने मनुष्य का जन्म क्यों लिया? पक्षियों ने उत्तर दिया, भगवान ने अधर्म का नाश करने, धर्म की स्थापना करने और पापियों का संहार करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया। दूसरा प्रश्न, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी क्यों बनी? पक्षियों ने कहा, द्रौपदी को पूर्व जन्म में शिवजी से 5 पतियों का वरदान मिला था, जिसके कारण उसे 5 पतियों की पत्नी बनना पड़ा। तीसरा प्रश्न, श्री कृष्ण के भ्राता बलराम ने किस कारण तीर्थ यात्राएं की? पक्षियों ने उत्तर दिया, बलराम ने महाभारत युद्ध में पांडवों और कौरवों में से किसी का भी पक्ष न लेने का निर्णय किया था और वो तटस्थ रहते हुए तीर्थ यात्रा पर निकल गए। चौथा प्रश्न, द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडवों की ऐसी जघन्य मृत्यु क्यों हुई?
पक्षियों ने उत्तर दिया कि उप पांडवों की मृत्यु अश्वत्थामा के क्रोध और प्रतिशोध का परिणाम थी, जिसने रात में शिविर में घुसकर सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। चारों पक्षियों ने जैमिनी ऋषि की सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। जैमिनी ऋषि प्रसन्न होकर वहां से चले गए। इस प्रकार चारों पक्षियों को पक्षी योनि से मुक्ति मिली, अपने पूर्व स्वरूप में लौटकर स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए। इस कथा में न केवल जैमिनी ऋषि की शंकाओं का समाधान मिलता है, बल्कि यह भी स्पष्ट होता है कि धर्म, कर्म और ज्ञान का प्रभाव युगों युगों तक बना रहता है। 4 रहस्यमयी पक्षियों ने अपनी विद्वत्ता और ज्ञान से महाभारत के उन प्रश्नों को सुलझा दिया जिनका उत्तर पाना असंभव था। इस कथा में जीवन, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य समाये हुए हैं। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो, आपके मन में से जुड़ी कोई सोच हो, तो अवश्य बताइए। आपका फीडबैक हमें इंस्पायर करता है, बेहतर कहानी आपके लिए लाने का हौसला देता है। तब तक के लिए मैं आरजे कार्तिक आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, महाभारत के एक और रोचक किस्से के साथ। जय श्री कृष्ण।